प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है। तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। सेना का मनोबल हमेशा बढ़ा रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आया हुआ है, जहां बीजेपी गुलाम रसूल बलियावी का पूरी तरीके से विरोध कर रही है, तो वहीं अब जदयू के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने गुलाम रसूल बलियावी पर बड़ा बयान दे दिया है। बताते चले कि जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की थी और मुख्य रूप से मुसलमानों के 30% सेना में भागीदारी को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है और बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बन गया है। अभिषेक झा ने गुलाम रसूल बलियावी को बड़ा जवाब दे दिया है। सबसे पहले हम आपको अभिषेक झा की बातों को सुनवाते हैं। देखिए जरा किस तरीके से गुलाम रसूल बलियावी को हिदायत देने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं। हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। सेना का मनोबल हमेशा बढ़ा रहना चाहिए। सेना ने कई मौकों पर साबित किया है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो लोग सक्षम है। हमारे हजारों सेना के जवानों ने शहादत दी है, तब जाकर देश की सीमाएं सुरक्षित रहती है। गुलाम रसूल बलियावी जी किस कैपेसिटी में इस तरह के बयान दे रहे हैं, यह समझ से परे है। पार्टी ऐसे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। यह आपकी सोच को दर्शाता है। हम हमेशा सेना का, देश का सम्मान करते हैं। तो जैसा कि आपने अभिषेक झा की बातों को सुना, अब जरा हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और गुलाम रसूल बलियावी के बयान को सुनवाते हैं। किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के 30% भागीदारी की बात सेना में की थी और क्या कुछ मांग उनके तरफ से की जा रही थी, कितने आक्रामक रूप से उनके तरफ से ये बयान आया था। जरा इनके बयान को सुनिए। प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है। तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। क्या बात है। ओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदाबाद। बाप दादा की तारीख याद रखें, भूले नहीं। मुझे मालूम है कि हमें अपने वतन के लिए क्या क्या करना है। बताते चले कि गुलाम रसूल बलियावी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। कहा था कि अगर पाकिस्तान से निपटने में डर लग रहा है तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमानों को जगह दे दी जाए। जब पाकिस्तान मिसाइल बनाकर भारत को दिखा रहा था तो कोई नागपुर से बाबा जवाब देने नहीं आए थे। एक मुसलमान का बेटा ही सामने आया था जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। गुलाम रसूल बलियावी की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया था और बीजेपी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा सवाल उठाया गया था। कहा गया था कि अगर पाकिस्तान से निपटने में इतना डर लग रहा है तो मुसलमानों को आगे कीजिए, 30% भागीदारी दीजिए सेना में। और देखिए किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब मिलता है। उन्होंने अब एपीजे अब्दुल कलाम की तुलना बाबा से भी की थी और कहा था कि बाबा सामने नहीं आए थे, एपीजे अब्दुल कलाम जो कि एक मुसलमान का बेटा है वो सामने तब आया था जब पाकिस्तान आंखें तरे रहा था भारत पर और मिसाइल दिखा रहा था। गुलाम रसूल बलियावी के इस बयान के बाद जदयू की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने साफ कह दिया है कि इस तरह का बयान शोभा नहीं देता और राजनीतिक बयान इस तरीके से नहीं दिए जाते। राजनीति से इसको परे रखना चाहिए। सेना की बातों को इस तरीके से रखना सरासर गलत है। अभिषेक झा जो कि माफ कीजिएगा जदयू के मुख्य प्रवक्ता है, उनके तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कहीं ना
ना कहीं जदयू ने भी अपने नेता गुलाम रसूल बलियावी के इस प्रतिक्रिया का विरोध जताने की कोशिश की है। कहा है कि ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। ना कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।